आई एम विष्णु वर्मा। ट्रेडिंग एक्सपीरियंस 5 ईयर। आपको बताते हैं, क्या बताते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग बिगिनर के लिए क्या जानना जरूरी है? सबसे पहली बात, क्रिप्टो ट्रेडिंग में लेवरेज मिलता है, उसका क्या यूज़ है, कैसे है। जैसे कि लेवरेज जब मिलता है तो ये मान लो लेवरेज आपको 1,000 आपका कैपिटल है, 1,000 कैपिटल है और हमने 10x लेवरेज लिया, तो आपका ट्रेडिंग बैलेंस आप कितने अमाउंट से ट्रेडिंग कर पाएंगे? ठीक है, तब आपके पास हो जाएगा, अगर 10x लेते हैं तो 10,000। ठीक है, तब 10,000 हो जाएगा। ठीक है, और यही अगर 1,000 आपका ट्रेडिंग कैपिटल है और 100x लेवरेज लेते हैं तब आपका 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख हो जाएगा। और अगर 1,000 के कैपिटल पे दो, सॉरी यहाँ पे 200 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 200। ठीक है, 200 होगा। ठीक है, 200। 200 अगर लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 2 लाख। 2 लाख से आप कर सकते हैं। यहाँ पे किन बातों को ध्यान रखना होता है, ध्यान देना रहता है कि आपका जो मेन कैपिटल है, जैसे 1,000, वहां तक आप लॉस कर सकते हैं, उसके बाद आपकी पोजीशन ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। अगर आपका 1,000 है तो 1,000 तक आप लॉस होगा, उसके बाद आपकी पोजीशन क्लोज हो जाएगी। तो आपको उतना लेवरेज लेना है जितना आपको सही लगे। हमारे हिसाब से आपको 50% लेवरेज लेना चाहिए, 50x लेवरेज लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, फिर बाद में आपका जितना कैपिटल है उसका उसका हाफ लेना चाहिए, उसका 50% लेवरेज लो, इससे ज़्यादा नहीं, जितना कैपिटल भी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका लेवरेज पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, सेकेंड है ट्रेडिंग टाइम। 24 घंटे ट्रेडिंग टाइम है क्रिप्टो में, आप 24 घंटे ट्रेडिंग कर सकते हैं। कोई टाइम का वेरिएशन, कोई डेज हॉलीडे कुछ नहीं रहता है। आप 24x7 डेज ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट के लिए। थर्ड पॉइंट क्या है, मैन्युपुलेशन। यहाँ पे किसी भी प्रकार की मैन्युपुलेशन बहुत रियरली और बहुत कम होती है। मैन्युपुलेशन एक मान के चलो कि ना के बराबर है, मैन्युपुलेशन ना के बराबर है। थर्ड पॉइंट आपका क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए कोई भी एक अकाउंट ओपन करना होगा। जैसे कि एक मस्त इंडिया में जो अभी चल रहा है डेल्टा एक्सचेंज, और सेकंड है एक्सएनएस। आप वहाँ पे अपनी केवाईसी करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और मैं अपनी लिंक दे रहा हूँ, अगर आप मेरी लिंक से खोलते हैं तो आपको जो ब्रोकरेज पड़ता है 10%, वो आपको डिस्काउंट मिलेगा। 10% ब्रोकरेज कम पड़ेगा मेरी लिंक से अगर अकाउंट ओपन करते हैं। वो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आप ऐसे भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई वैसी नहीं है कि आप मेरे से खोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंगल भी खोल सकते हैं अकेला, बिना रेफरल के। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट सीधे पहुंचते हैं अपने टॉपिक पे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रा करें। सपोर्ट रेजिस्टेंस ये होते हैं। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है ये देखो। मार्केट क्या यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, यहाँ पे मार्केट आपको दिख रहा है, ये ऐसे गया ऊपर। ठीक है, फिर नीचे यहाँ तक आया। ठीक है, ये सपोर्ट है नीचे, फिर ऊपर चला गया, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट, और ये ऊपर रेजिस्टेंस। ये ऐसे सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस ऊपर, और ये सपोर्ट। हमेशा जैसे ऐसा होता है, ऐसे। ठीक है, मार्केट अगर इसके बीच में ऐसे 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 कर रही है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो जो ऊपर होगा वो क्या होगा, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस होगा, और जो नीचे होगा वो क्या होगा, सपोर्ट, सपोर्ट होगा। ठीक है, ये एस होगा और ये आर होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपको प्रॉपर एक अच्छे तरीके से ड्रा करना आता है तो आप क्रिप्टो में चांसेस है कि लॉस नहीं करेंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस, और सेकंड आपका यही है रेजिस्टेंस में। चार्ट में कैसा दिखता है? चार्ट में ऐसा दिखता है, देखो ये ऊपर सफेद ऊपर है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे फिर ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे
फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ ऊपर आए रेजिस्टेंस पे, ये नीचे फिर सपोर्ट पे आया, फिर ऐसे। तो ये होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। और एक मेरे पास है, उसको भी देख लेंगे, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखो ये कौन सी लाइन है ऊपर, ये जो ऊपर की लाइन है ये है रेजिस्टेंस, और ये नीचे की है सपोर्ट। देखो इसको अगर आप यहाँ पे एक पोजीशन बाइंग किए होते तो यहाँ तक का आपका टारगेट मिलता, ठीक है, और अगर एक यहाँ पे आप सेलिंग किए होते तो यहाँ तक मिलता, ठीक है, और अगर यहाँ से आप सेलिंग किए होते यहाँ से तो यहाँ तक एक सेलिंग मिला अपना सपोर्ट, नीचे के सपोर्ट तक। तो यही सीन होता है, अगर आप एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे वर्क करना शुरू करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा करना शुरू करेंगे, तो वहां से आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ मैनिपुलेशन कम होता है, यहाँ पे जो दिखता है वो होता है, इंडियन मार्केट में जो दिखता है वो नहीं होता है, इस चीज को समझेंगे। और यहाँ पे टैक्स भी कम है, कोई टैक्स, अदर टैक्स नहीं देना है, ठीक, और एएफआई रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, सारे ट्रस्टेड हैं, सारे लोग क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 24 आवर्स क्या है, ट्रेडिंग होती है और कोई मैनिपुलेशन नहीं है, बहुत आराम से प्रॉफिट कर सकते हैं, यहाँ पे लेवरेज मिलता है, ठीक। तो इन कारणों से लोग क्रिप्टो में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है, मेरा जो भी 4 साल का एक्सपीरियंस है मैं उस बेस पे वीडियो बना रहा हूँ और बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग समझेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बार हम लोग चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे चल के आपको समझाते हैं कि कैसे होता है। देखो यहाँ मैंने चार्ट खोल लिया बिटकॉइन का ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए लाइन ड्रा नहीं करते हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगल का यूज करते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल का। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कम करूँगा, ऐसे ही, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देखेंगे, ठीक है, बीच में यूज कर लें यहाँ पे। ये क्या है, ऊपर ऊपर रेजिस्टेंस, और नीचे क्या है, एक सपोर्ट है इसमें, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है, अगर यहाँ से आप ड्रा किए हैं, ये है, ठीक है, ये टूटा सीधे नीचे गया, देखो यहाँ पे ये टूट लिया, इसको ले लो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो इसको ऐसे, तो इसके बीच में सपोर्ट पे आया, ठीक है, मैंने बाई कर लिया, सेल कर लिया, ठीक है। ये चीज़ देखना है, सपोर्ट ड्रा करना, मेन चीज़ एक अच्छा सपोर्ट ड्रा करना है, बहुत अच्छे से सपोर्ट ड्रा करने हैं आप लोग को, ठीक है। अभी थोड़ा मार्केट में वोलेटाइल ज़्यादा है, वो टैक्सेस वगैरह बढ़े हैं यूएसए में, अमेरिका वगैरह में, तो उस कारण थोड़ा वहाँ पे कर रहा है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, फिर नीचे एक लगा दो, ठीक है। इसमें कई सपोर्ट हैं, एक यहाँ पे सपोर्ट बना है, ठीक है, एक इसके नीचे है, इसके नीचे भी एक सपोर्ट है। तो इस मार्केट में आया, देखो यहाँ से ऊपर जाया, यहाँ बाई कर लिया, यहाँ सेल कर दिया। तो इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस करना देखना है। अभी मार्केट वोलेटाइल है, थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल है, इस कारण बस थोड़ा सा अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क नहीं करता है, वरना इस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है, अभी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। इस तरह हमेशा मार्केट रहता है, ठीक है। ठीक है, तो इसको ऐसे ड्रग, देखो अब यहाँ पे ही देख लोगे मार्केट क्या किया है। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे किया है, ये मार्केट यहाँ से ऊपर सीधे गया, फिर यहाँ से देखो ये नीचे नीचे आया। अब यहाँ पर अगर आप बाइंग किए होते तो आपको यहाँ तक टारगेट मिलता। ये कैसे पता चलता है? जब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करना आता है, ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये इतना टारगेट मिलता। और अब जब सपोर्ट से आया था तो ये नीचे रिटेस्ट करने जाता है, तो यहाँ पे एक सेलिंग पोजीशन करके आप यहाँ तक टारगेट रख सकते थे, यहाँ तक हुआ। फिर जब यहाँ पे आया, ये टच हुआ, तो यहाँ पे आप एक बाइंग पोजीशन बना के फिर ऊपर की ओर रख सकते थे,
फिर यहाँ तक आपका एक टारगेट अचीव हुआ। फिर यहाँ से जब नीचे गया तो आप एक पोजीशन बना सकते थे यहाँ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब ब्रेकआउट किया है स्ट्रक्चर, तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कैसा है, जब रेसिस्ट ये नीचे का जो सपोर्ट था इसको ब्रेक किया है, तो ये कैंडल से तुमको पता चल रहा है, ठीक है, कि यहाँ से इसको ब्रेक किया, ठीक है, पता चल रहा है, अच्छा पता चल रहा है एकदम। और उसके बाद ये जो सपोर्ट है देखो, यहाँ पर ये नीचे टूटा, लेकिन यहाँ पे इस सपोर्ट तक फिर आया, फिर सपोर्ट से नीचे टूटा। तो इन सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। और अगला क्या है, अगला है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो भी है वो बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट अगर स्ट्रक्चर आप समझ जाएंगे तो आप अच्छा पैसा क्रिप्टो में बना सकते हैं। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के लिए हम सेकेंड वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, उस वीडियो को आप लोग देखिएगा, ठीक है। उससे आप क्या समझेंगे, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे आप पोजीशन लिए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये चीज़ें ब्रेकआउट हुआ है, तो हम इसको कैसे पहचाने और इसको कैसे जाने और कितना नीचे जाएगा, नीचे हम कैसे जाने, ठीक है। तो इस चीज़ पे होता है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रेकआउट के बारे में बताएंगे। अब जैसे एक यहाँ पे था, ठीक है, क्या था, यहाँ पे इसका सपोर्ट था, इसको ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट था, इसको ब्रेक किया होगा, नीचे टूटा होगा, देखो नीचे तक गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जाने, कैसे जाने कि जब ये ब्रेक करता है तो कैसे ब्रेक करता है, कौन से कैंडल बनती है, कैसे पहचानना होता है, कैसे जानना होता है, इस चीज़ के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज देंगे। उसके लिए आप मेरी सेकंड वीडियो को मैं जल्द ही डालूंगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। वहाँ से आप क्या समझेंगे, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो में इतना है, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।